नमस्कार साथियों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स का कीड़ा पर। साथियों, आज हम औसत से रिलेटेड अपनी क्लास नंबर 4 को कंटिन्यू करने वाले हैं। जानते हैं इस क्लास के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है एक्शन इक्वल्स टू एक्शन। मतलब कि जो कार्य हमें दिया गया है, यदि हम उसके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं, सेम वैसा का वैसा रिजल्ट हमें अपने औसत में भी दिखाई देता है। आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो न्यूटन की गति के तीसरे नियम से। उसमें जैसे कहा गया था कि जिस प्रकार का एक्शन किया जाएगा उसी प्रकार की रिएक्शन भी होती है। तो सेम डिटो वही काम हमारा औसत के अंदर भी होगा। इस चीज़ को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, यदि किन्हीं संख्याओं या प्रेक्षण, संख्याएं हो सकती है, प्रेक्षण हो सकते हैं, प्रेक्षण का मतलब डेटा, यदि इसका औसत आपको पता है और आप उन प्रत्येक संख्या में जो दी गई है उनमें जो एक्शन कर रहे हो, एक्शन का मतलब है गणितीय संक्रियाओं से, और गणितीय संक्रियाओं का मतलब है प्लस माइनस गुणा और भाग से। यानी आप कोई भी संख्या में प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी कर रहे हो तो डिट्टो जो काम यहाँ किया जाएगा वही जो काम है वो आपको औसत में भी दिखाई देगा। यानी जो रिजल्टेंट जो आपका औसत मिलेगा उसमें जो आपने काम यहाँ किया है वो काम यहाँ पर भी मिलेगा। इस चीज़ को हम एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है 2, 3 और 4। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। यदि इन संख्याओं का औसत हमें पूछे तो हमें सीधा सा पता चल रहा है, यदि इनका औसत निकालें तो कंटिन्यूस संख्याएं, क्रमागत संख्याएं और विषम स्थान पर समाप्त हो रही है तो इसका औसत क्या होगा? मिडल नंबर यानी 3। औसत इसका कितना आया? 3 आया। अब हम इस संख्याओं में कुछ एक्शन कर रहे हैं, मतलब कोई भी संख्या है उसमें औसत आपको पता है, औसत में पता है ऑलरेडी कितना है? 3। अब उस प्रत्येक संख्या में, हर एक संख्या में कोई आप एक्शन कर रहे हो तो रिजल्टेंट में भी औसत में वही फर्क दिखाई देता है। जैसे मान लेते हैं हमने प्रत्येक संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने प्रत्येक संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 4। 3 का 2 से करें तो 6 और 4 का 2 से करें तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब यदि इनका औसत निकालने की कोशिश करें तो हमें पता है अभी भी ये क्या है? सम संख्या, यानी 2-2 के गैप पर है, यानी समांतर श्रेणी में और विषम स्थान पर समाप्त हो रही है। इसका मतलब इसका औसत होगा वो क्या होगा? मिडल नंबर होगा, जैसा कि हमें अपने पहले क्लास से पता है। तो अब जो औसत आएगा वो कितना आएगा? इसका 6 आएगा। औसत कितना आया? 6। अब यदि पहले वाले और दूसरे वाले इक्वेशन को रिलेट करके देखें दोनों को आपस में, तो हमें एक चीज पता चल रही है। हमने जो औसत पहले निकाला था, अब जो औसत आया उनमें एक क्या कॉम्बिनेशन मिला है। कॉम्बिनेशन कैसा मिला है कि हमने जैसी संक्रिया, जैसा एक्शन हमने इन नंबर्स के ऊपर दिया वैसा का वैसा एक्शन हमारा क्या आ गया? औसत के ऊपर भी आ गया। जैसे हमने प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया था तो औसत कितना आया था? पहले 3। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करने के बाद अब जो औसत आएगा वो भी क्या आएगा? मल्टीप्लाई 3 होकर आएगा। मतलब अपने पुराने वाले औसत से वो अब गुणा 2 होकर आएगा, यानी मल्टीप्लाई 2 होकर आएगा। तो 3 का यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा? 6। तो इस चीज को है ना हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ऐसा हर बार करने की जरूरत नहीं है कि प्रत्येक संख्या लें, उस पर एक्शन लें, फिर वो संख्याएं लिखें और फिर संख्याओं से रिलेट करके हम औसत पर पहुंचे। तो इन एंड ऑल हम ये कह सकते हैं, यदि कोई संख्या आपको गिवन है, ये तो बहुत छोटी संख्या है, यदि बहुत सारे बड़े डेटा हो तब भी यदि कोई संक्रिया आपने की है तो सेम वही रिजल्ट आपको औसत में भी दिखाई देगा। अच्छा, संक्रिया क्या होगी? जरूरी नहीं है कि एक ही संक्रिया एक ही बार की जाए, कई बार मल्टीपल संक्रियाएं आती है ना, वो एक ही बार में की जा सकती है। जैसे एक एग्जांपल और बताती हूं मैं आपको। जैसे ये नंबर ले लेते हैं 2, 3 और 4। इनका औसत निकाला हमने, कितना आया? 3। अब क्या करते हैं? 2 मल्टीपल संक्रियाएं, 2 ऐसे संक्रियाएं लेते हैं जो इनके अप्लाई करते हैं। कोई भी हो सकती है वो, गुणा, प्लस, माइनस, जोड़, बाकी जो भी आपके मन में आए। जैसे मैंने कर दिया, इसमें मैं 2 तो जोड़ूंगा पहले और फिर 3 से गुणा करूंगा। मैंने एक संक्रिया ली कि मैं प्रत्येक नंबर को पहले तो 2 जोड़ूंगा उसमें, और फिर जो नंबर आएगा उसको किससे गुणा करूंगा? 3 से गुणा करूंगा। अब जो मुझे नंबर मिलेंगे वो क्या क्या मिलेंगे? पहले इसमें 2 ऐड किया, 2 और 2 4। अब 4 का 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 12। ऐसे दूसरे नंबर में करो, 3 है, 3 में 2 ऐड कर दो, कितना आएगा? 5। और 5 आया, उसका मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 5 × 3 15। ऐसे 4 में किया जाएगा, 4 में पहले 2 ऐड करें तो कितना आएगा? 6। और 6 का यदि 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 18। 12, 15 और 18। अब यदि इनका औसत निकालने की कोशिश करें तो देखते हैं औसत कितना आएगा। क्या ये तीनों के तीनों नंबर समांतर श्रेणी में है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि तीनों के अंदर गैप कितना मिल रहा है आपको? 3 का मिल रहा है। और जो गैप समान हो तो समांतर श्रेणी मिलती है, और समांतर श्रेणी और विषम स्थान पर समाप्त हो रही है तो औसत होगा वो क्या होगा? एकदम मिडल वाला नंबर होगा। तो मिडल नंबर कितना आएगा इनके बीच में? 15। कितना आएगा? 15। इसका औसत कितना आया? 15 आया।
औसत आया वो आया 15, या औसत हम दूसरे तरीके से निकाल कर देखें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे कि जो औसत आपको पहले दिया गया है वो एक्शन जो यहाँ हुआ है संख्याओं वाला, वो यहाँ डायरेक्ट इसी में कर दो। इसमें करेंगे तो 3 में पहले क्या ऐड करेंगे 2, 3 और 2 कितने हो गए 5, और फिर जो रिजल्ट आया उसका गुणा करेंगे इससे 3 से, 5 और इंटू 3 कितना आएगा 15। तो डायरेक्ट हम अपने रिजल्ट पर आ सकते हैं बिना नंबर्स लिखे। तो इसी चीज को बोलते हैं एक्शन बराबर एक्शन। तो आते हैं इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है कि 20 प्रेक्षण है, डेटा है x1, x2, x3 की फॉर्म में x20 तक, इनका औसत है वो y है, और हमें इनका औसत हमें निकालना है। x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101, डॉट 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 लास्ट है x20 माइनस 101, इनका औसत निकालना है, और हमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। ये क्वेश्चन SSC 10+2 के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है, MTS के अंदर भी आया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है और अपने उसी कॉन्सेप्ट पर अप्लाई होगा। मतलब हमें औसत दे रखा है और कुछ संक्रिया इसने ऐड कर दी, और हमें अब डायरेक्ट पूछ रहा है कि अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। तो हमें दे रखा है कि 20 प्रेक्षण है, इनका औसत है वो y है। 20 प्रेक्षण कौन से है सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, x1, x2, x3, यानी नंबर्स हैं वो हमारे हैं x1, x2, x3, और इनका औसत है वो क्या है कैपिटल Y या y है। अब इन नंबर्स में क्या किया गया, हर एक नंबर को डिक्रीज किया गया, हर एक नंबर को घटाया गया, या हर एक नंबर में से कुछ घटाया जा रहा है। कौन से संख्या 101 संख्या हर एक नंबर से घटाई जा रही है। तो रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, यदि हम एक्शन बराबर एक्शन को यदि यूज करें, अपने उसी कॉन्सेप्ट x1 इक्वल्स टू एक्शन को यदि यूज करें, तो हमें दिख रहा है कि हर एक नंबर से 101 कम हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि औसत में भी डायरेक्ट क्या आएगी, कमी आ जाएगी। और कितनी कमी आएगी, 101 की कमी आएगी। यानी जो भी औसत पहले था और जो अब औसत आने वाला है उसके अंदर डिफरेंस रहेगा -101 का। तो पहले औसत कितना था, y था, और अब प्रत्येक संख्या को 101 कम किया है, तो अब जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, y से 101 कम आएगा। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, y -101, यही इसका आंसर होगा। तो आते हैं इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 25 संख्याओं का औसत 75 है, प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा किया जाए और फिर उसमें 1.5 जोड़ दिया जाए, तो जो संख्याओं के नया जो सेट मिलेगा उसका औसत क्या होगा। सिंपल सा अपना उसी रूल पर डिपेंड क्वेश्चन करता है, एक्शन इक्वल टू एक्शन वाले रूल। मतलब हमें कुछ औसत दिया गया है, हर एक संख्याओं में कुछ एक्शन लिया गया है और रिजल्टेड हमें औसत पूछा गया है। ध्यान ये रखना है कि इसमें जो एक्शन लिया जाएगा वो हर एक नंबर्स के ऊपर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ एक नंबर्स पर आ रहा है और कुछ एक नंबर्स को वहां से गायब कर दिया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा किया जा रहा है और फिर उसमें 1.5 को ऐड किया जा रहा है। तो हमारा जो रिजल्टेंट मिलेगा औसत, वो क्या मिलेगा, उसी को अप्लाई करते हुए हम निकाल सकते हैं कि हमें औसत पहले कितना दिया गया है, 75। तो औसत में भी क्या होगा, जैसा संख्या में हुआ वैसा औसत में होगा। प्रत्येक को 0.2 से गुणा किया तो औसत का भी 0.2 से गुणा हो जाएगा, और फिर उसमें 1.5 को ऐड किया गया है, फिर उसमें 1.5 को ऐड किया गया है। ध्यान ये रखना है कि जो क्रम रहेगा वो चेंज नहीं होगा। ऐसा ना हो कि 75 का पहले 1.5 जोड़ दो और फिर 0.2 से गुणा कर दो। जैसा क्वेश्चन ने लैंग्वेज दी है हमें वैसा का वैसा ही करना है। और हमें पता है यदि बोर्ड मास का नियम देखें तो पहले गुणा होता है और फिर उसमें ऐड होता है। तो 75 का यदि 0.2 से गुणा करें कितना आएगा, 15, और 15 में 1.5 ऐड करना है, कितना आएगा, 16.5। तो अब जो औसत आएगा वो आएगा 16.5। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है कि 7 प्राकृत संख्याएं, जिनको हम लगातार या गिनती वाली संख्या बोलते हैं, क्रमागत संख्या भी बोलते हैं, इनका औसत k है। और यदि इस अगली 3 प्राकृत संख्या भी इनमें शामिल कर ली जाए, अगली 3 संख्या जो प्राकृत संख्या है वो भी इनमें शामिल कर ली जाए, तो जो नया औसत आने वाला है वो उस पुराने वाले औसत यानी उस k से कितना अधिक होगा। हमें निकालना है, कंपेयर करना है दो औसत को कि पुराने वाला औसत और जो नया वाला औसत है उसके अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है, वो हमें निकालना है। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम अपने इजी वे में कर सकते हैं, मतलब एक सिंपल सा उदाहरण मानकर इसको कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन की ना थीम है एक, उस थीम को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूँ इस क्वेश्चन का अपने एग्जाम्पल के थ्रू, इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, और फिर हम डायरेक्ट करते हैं इसके डील। इसके क्वेश्चन की डील क्या है वो देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ एग्जांपल्स भरे पड़े ऐसे क्वेश्चन के, लेकिन हमें वो थीम पकड़नी है कि वो एक्चुअल थीम है क्या, जिससे हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो जानते हैं पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कहा गया है कि 7 प्राकृत संख्याएं हैं,
तो प्राकृत संख्या है मतलब लगातार संख्या है, गिनती वाली संख्या है, उनका औसत क्या है, तो मैं कोई भी संख्या मान सकता हूँ। और सबसे आसान क्या मान सकता हूँ कि मैंने मान ली संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7 है। 7 प्राकृत संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखनी। 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, और सारी होती है वो धनात्मक होती है। 7 संख्याएं ले ली, इनका औसत k है। इसके हिसाब से तो क्या है, k है। हम यदि हमने ये संख्या मान रखी है तो हम इसका औसत क्या निकाल सकते हैं। हमें दिख रहा है ये वो संख्या है जो विषम स्थान पर समाप्त हो रही है, तो एग्जैक्ट बीच वाली संख्या इसका क्या होती है, औसत होती है। हमने अपने पुराने वीडियो से ये पता कर रखा है, तो इसका औसत होगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। इसका औसत कितना आया, 4 आया। इसका मतलब इसका औसत 4 है, तो हम यहाँ से कंपेयर करके देख सकते हैं कि k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यानी जो 4 है वो किसका मान है, k का मान है। हमें ये पता चल गया। अब हमें करना क्या है, अगली 3 प्राकृत संख्याएं भी शामिल कर लें इस ग्रुप के अंदर। यदि हम अगली 3 प्राकृत संख्याएं और ले लें तो हमें पता है इससे आगे वाली 3 संख्याएं कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो है ही। 3 और शामिल कर लें, 8 9 और 10, ये हो गई वो संख्या। और अब हमें इसका औसत पता करना है कि इसका औसत क्या होगा। तो 2 तरीके आपके पास, सम स्थान पर समाप्त हो रही है सीरीज, उससे कर सकते हैं, या फिर एक और रूल हमने पढ़ा था कि यदि लगातार संख्याएं हो, समांतर श्रेणी में हो, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये डायरेक्ट औसत निकाल सकता है। तो हम वही करेंगे इसके अंदर। यदि इसका औसत निकालने की कोशिश करें तो कितना आएगा, 1 + 10 बटे 2, तो 10 और 11 11 बटे 2 कितना आएगा, 5.5। अब जो हमें औसत मिला, जब हमने 3 संख्या और ऐड की तब हमें औसत कितना मिला, 5.5 मिला, जबकि पहले हमें कितना मिला था, 4 मिला था। तो क्वेश्चन ने यही कहा है कि जो नया औसत है वो k से कितना अधिक है। k की वैल्यू कितनी थी, 4, और अब जो औसत है वो कितना है, 5.5। तो इन दोनों के अंदर कंपेयर करके देखना है कि तुलना करें इन दोनों में कितना इससे ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, ये 1.5। तो यही आपका आंसर होगा। तो ये औसत है वो कितना ज़्यादा है, 1.5 ज़्यादा होगा। तो अब जानते हैं इस क्वेश्चन की एक्चुअल थीम के बारे में। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को डायरेक्ट थीम से भी कर सकते हैं। जैसा कि लिखा गया है, यदि किसी समूह में n क्रमागत संख्याएं शामिल की जाएं तो औसत है वो n/2 बढ़ जाता है। जो भी संख्या है उसमें यदि आप n संख्याएं और शामिल कर लो, n का मान कुछ भी हो सकता है, तो औसत n/2 ही इंक्रीज होगा। जैसे इसको अप्लाई यदि इस क्वेश्चन के ऊपर करके देखें तो हमें रिजल्ट भी मिल जाएगा डायरेक्ट कि हमने कितनी संख्या ऐड की है, इसमें 3 संख्या और शामिल कर ली, जबकि शामिल कितनी करनी थी आपको, n। इसका मतलब n का मान कितना आ गया, 3 हो गया। n का मान कितना है अपने पास, 3 है। और हमें ये पूछा है कि इसका औसत वो कितना अधिक होगा। तो हमें पता है इस थीम से कि औसत वो n/2 बढ़ेगा। n/2 बढ़ेगा मतलब 3/2 बढ़ेगा। 3/2 का मतलब 1.5 ज़्यादा हो जाएगा पुराने वाले से। तो जो पहले k था तो अब औसत कितना आएगा, k + 1.5। ये डायरेक्ट आप उत्तर निकाल सकते हैं। सेम इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा स्टेटमेंट भी हम गौर करें तो देखें, लिखा गया है यदि लगातार सम या विषम संख्या हो। ये जो संख्याएं थी वो थी लगातार 1 2 3 4, उसमें सम भी आ रही थी, विषम भी आ रही थी। लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि लगातार आपको या तो सम संख्याएं मिलती जा रही है या लगातार विषम संख्याएं मिलती जा रही है। तब हमें क्या करना है, यदि आप उनमें n संख्याएं शामिल कर ले रहे हो, यानी सम वाले में सम संख्याएं शामिल की और विषम वालों में आपने विषम संख्याएं शामिल की, तो अब जो औसत होगा ना वो सिर्फ n ही बढ़ेगा, n/2 नहीं बढ़ेगा। ये ध्यान रखना होगा आपको। क्यों? क्योंकि इसमें सम और विषम में ऑलरेडी 2 होता है, और हम बार बार ये पढ़ते हैं सम और विषम जब भी आती है तो ये 2 वाला कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि दोनों के अंदर गैप हमेशा कितना रहता है, 2 का ही होता है। इसको आप ध्यान रखें। तो आइए अब हम अपने स्टेटमेंट नंबर 2 से जुड़े क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 5 क्रमागत सम संख्याएं, सबसे पहले नोट यही करना है, लगातार नहीं है, सम संख्याओं का फॉर्मेट दिया गया है और इनका औसत कैपिटल M दिया गया है। यदि अगली 5 सम संख्याएं भी इसमें और ऐड कर ली जाएं तो औसत वो कितना बढ़ जाएगा। कई बार पूछता है औसत कितना होगा, कई बार पूछा जाता है औसत कितना बढ़ जाएगा। दोनों ही तरीके से आंसर पूछे जाते हैं, आपको दोनों ही तरीके से आना चाहिए। 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं तो सम संख्या पहले तो नोट ये हो गया, और इसका औसत कितना है, कैपिटल M है। औसत कितना है, कैपिटल M दिया है। और अब हमें इसमें कितनी संख्याएं और ऐड कर ली, 5 संख्याएं ऐड कर ली। जैसे कि स्टेटमेंट नंबर 2 में हमने कहा था n संख्या यदि शामिल करेंगे तो औसत भी कितना बढ़ेगा, n ही बढ़ेगा, यदि वो संख्याएं सम या विषम वाले फॉर्मेट में चल रही है तो 5 संख्याएं शामिल की है तो औसत जो पहले था उससे कितना और ज़्यादा बढ़ जाएगा, 5 ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब जो औसत है ना वो है m + 5।
क्वेश्चन ने दिए पूछे अब औसत कितना है, तब तो आंसर होगा m+5। और क्वेश्चन ने पूछा क्या है, औसत कितना बढ़ जाएगा, तो औसत पहले था m, अब हो गया m+5, तो कितना बढ़ा, +5, यानी आंसर अब क्या होगा, सिर्फ 5 होगा। तो मार्क हमें क्वेश्चन के हिसाब से करना है, न कि अपनी अप्रोच से। दोनों ही आंसर है, लेकिन दोनों के तरीके क्या होंगे, अलग अलग क्वेश्चन के आंसर के होंगे, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि 27 संख्याओं का औसत 0 है और इन संख्याओं में से अधिकतम कितनी संख्याएं हैं जो 0 से अधिक होंगी। क्वेश्चन ट्रिकी है लैंग्वेज पर, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है वो इसका आंसर दे सकती है, और उसी लैंग्वेज को हमें देखकर अपना आंसर देना है। ये सॉल्यूशन नहीं है इस क्वेश्चन का, डायरेक्ट अप्रोच है, हमें थोड़ा सा सोचना होगा अलग वे से, थोड़ा लॉजिकल सोचना पड़ेगा, तब हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना है कि 27 संख्या हमारे पास है। अब संख्या कैसी है, लगातार है, सम है, विषम, कुछ नहीं दिया, 27 संख्या दी है और औसत 0 है। तो कई लोगों को तो यहीं पर भी डाउट हो जाता है कि औसत 0 भी आ सकता है क्या कभी। बिल्कुल आ सकता है, पहले इस चीज़ को नोट करते हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि मेरे पास 2 संख्या हैं, 2 या 3 संख्या मान ली मैंने, 1, 2 और -3, ये 3 संख्या मेरे पास है। अब मैं यदि इनका औसत निकालूं तो इनका औसत कितना आएगा, सबसे इजी तरीका, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करें, तो 2 और 1 3, 3 में से 3 गया, इन तीनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 3 और माइनस का 3, प्लस का 3 और माइनस का 3, और बटे राशियों की संख्या, संख्या कितनी है 3, 3 - 3 कितना, 0, 0 बटा 3 कितना आएगा, 3 आएगा, 0 बटा 3 कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमने ये देख लिया कि संख्याओं का, कोई भी संख्या होती है उनका औसत 0 भी आ सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि 0 होता ही नहीं, औसत 0 भी हो सकता है। तो ऐसे हमें कुछ संख्या दी है, वो 27 संख्या है, ये तो एग्जाम्पल लिया है हमने, 27 संख्या, इनका औसत 0 है। इन संख्याओं में से अधिकतम कितनी संख्या है, अधिकतम, ये नाम इंपॉर्टेंट है, अधिकतम, मैक्सिमम कितनी संख्याएं आप ऐसे ले सकते हो जो 0 से अधिक होगी। क्वेश्चन को समझते हैं धीरे से कि 27 संख्याएं हैं, इनका औसत 0 है। हमें औसत की डेफिनेशन से पता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। हमें ये औसत की डेफिनेशन से पता है। इसने कहा औसत 0 है, यदि औसत 0 है तो 0 बराबर हो गया योग बटे और संख्या, संख्या कितनी है टोटल 27। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिला कि योग है वो कितना आया, 0 आया। इन संख्याओं का योग है वो कितना आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो योग हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी यदि इन 27 संख्याओं को हम जोड़कर देखें ना, तो हमें जो रिजल्ट है वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और रिजल्ट जब ऊपर 0 आ जाता है, जब योग ऊपर 0 आ जाता है, तो नीचे चाहे कितनी संख्याओं का भाग देते हैं, रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इस क्वेश्चन को समझना था कि इन संख्याओं का योग है वो क्या है, 0 है। अब हमें क्वेश्चन का आंसर देना है कि अधिकतम इन 27 में से, जो 27 संख्या है जिनका योग 0 बन रहा है, इनमें से अधिकतम ऐसी कितनी संख्या है जिनका मान 0 से ज्यादा है। तो आप एक चीज को नोट करें कि 27 संख्या मैंने ली, तो मैं 26 संख्याएं ऐसी ले सकता हूं जो 0 से बड़ी हों, जो 0 से बड़ी हों, 0 से ज्यादा हो, जिनका मान कोई भी हो सकता है, प्लस की 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, कोई भी मान हो सकता है। वो 26 संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती है। लेकिन जब नंबर आता है 27वीं संख्या को चूज करने का, तो मैं 27वीं संख्या कैसी ले सकता हूं जिसका जो मान होगा वो उन 26 संख्याओं के योग के बराबर तो होगा, लेकिन चिन्ह में क्या होगा, उससे डिफरेंट होगा। मतलब यदि मान लेते हैं मैं 3 संख्या ली, मैंने 3 संख्या मैंने ली, 2, 4 और 6, और मुझे चौथी संख्या को चूज करना है कि चौथी संख्या क्या लूं ऐसी ताकि रिजल्ट है जो योग है वो क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो 3 संख्या ली तो उनका योग कितना मिला, 6, 4, 10 और 2, 12 मिला। तो मैं चौथी संख्या क्या लूंगा, इसी के मान के बराबर की लूंगा, यानी 12 ही लूंगा, लेकिन इसके चिन्ह के विपरीत लूंगा। यदि ये +12 आ रहा है तो मैं चौथी संख्या क्या लूंगा, -12, क्योंकि ये जब ऐड होंगी, ये जब दोनों ऐड होंगी तो अपना रिजल्ट ऊपर क्या बना देंगी, 0, और 0 में चाहे किसी का भाग दे दें, रिजल्ट क्या मिलने वाला है, हमें 0 मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 26 ऐसी संख्याएं होंगी जिन अधिकतम, मैक्सिमम आप 26 संख्याएं ले सकते हो जिनका मान 0 से ज्यादा होगा, और 27वीं संख्या आप ऐसी ले लेना जिसका मान उन 26 संख्याओं के योग के तो बराबर होगा और चिन्ह में क्या होगा, उनसे विपरीत होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 26 संख्याएं। उम्मीद करता हूं आपको औसत की क्लास नंबर 4 जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल मैथ्स का कीड़ा को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको क्वेश्चनों से जुड़े
कुछ डाउट्स या क्वेरी हों तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं जितना जल्दी हो सके उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और यदि आपको इन क्वेश्चनों से जुड़े कुछ PDF वगैरह चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो मिलते हैं औसत से जुड़ी क्लास नंबर 5 में, जहां हम जानेंगे औसत के कुछ बेहतरीन और नायाब तरीके और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।